तो कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस हमारे गठबंधन का अंग है और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए वो भी संघर्षरत है, लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो हमारे नेता लालू यादव बिहार में लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। चित्र पर माला और जुबान पर ताला लगाना दलितों के अगर सबसे बड़ा इस सदी के भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हम नवादा में मौजूद हैं और हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता चंदन चौधरी जी हैं। चंदन चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। जी धन्यवाद, आपको भी आफ्ताब जी। बहुत एक तरफ एक अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल होता है, गृह मंत्री अमित शाह जी का, अम्बेडकर 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 कहते कि अगर इतना बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो इस पर भी सियासी माहौल गर्म है। अमित शाह जी को ये मानसिकता बताती है कि अमित शाह जी दलित विरोधी हैं, अम्बेडकर विरोधी हैं, अम्बेडकरवादी का विरोधी हैं, अम्बेडकर के विचार के विरोधी हैं। चित्र पर माला और जुबान पर ताला लगाना ऐसा नीति नहीं होना चाहिए। दलितों के अगर सबसे बड़ा इस सदी के भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और हमारे समाज में, दलित समाज में जन्मे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अमेरिका जैसे देश ने सूर्यपुत्र कहा। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक दलित समाज के बेटा को यहाँ जो वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए उससे आज जातिवाद के चलते उनको हमेशा उपेक्षित रखा जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी कहे कि मैं वो बीज था जिसको धरती में दबाना चाहा। अम्बेडकरवाद वो बीज है जिसको धरती में दबाना चाहा, लेकिन वो बीज जो है धरती को फाड़ करके और उदय हुआ, निकल गया और लहलहाता हुआ पेड़ और पौधा का रूप धारण किया। जो आज अम्बेडकर साहब की विचारधाराओं पर हम लोग चल रहे हैं, ये उन्हीं का उपज है, ये उन्हीं की विचारधाराओं को मानने का है। बाबा साहब अम्बेडकर इस सदी के महानायक हैं, हमारे महापुरुष हैं और किसी भगवान से कम नहीं हैं। बस इतना कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ही इस सदी का कलयुग नहीं, यह कलम युग है और कलयुग के भगवान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने खुद रो करके हमको हंसना सिखाया और हमें मान सम्मान और कुर्सी पर बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार दिया। इसके पहले कोई हम लोगों को बैठने देता था क्या जी? खटिया पर नहीं बैठने, खटिया पर बैठने नहीं देता था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और बिहार में भूपटल पर उतारने का काम किया, जो खटिया पर बैठाने का काम किए, हमारे पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो हमारे नेता लालू यादव बिहार में लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। तो अब एक तरफ तो कहती है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के को सम्मान नहीं कर सकी, संसद में बाबा साहब का एक भी फोटो नहीं लगवाए, वो लगवाए तो मोदी जी की सरकार आई तब संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा है। तब देखिए, अभी बाबा साहब अम्बेडकर को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस हमारे गठबंधन का अंग है और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए वो भी संघर्षरत है, लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है बचाने की बात कर रहा है। कल का क्या हुआ उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत अच्छा है। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और संवैधानिक रूप से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और देश में मुखर होकर के, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे करके चले गए, लेकिन उसको बचाने वाला संविधान रक्षक के रूप में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। तो इसको आप नकार नहीं सकते हैं कि बाबा साहब के जो बताए हुए और उनके दिए हुए उपहार संविधान को जो बचाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस का यह प्रयास है और इनका जो संघर्ष है ये बाबा साहब के प्रति अच्छा व्यवहार है, अच्छा विचार है और उनके विचारधारा पर चलती हैं।
तो ये थे देखिए राजद के जिला प्रवक्ता चंदन चौधरी जी, जिन्होंने बाखूबी से बताया कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है, और इसके साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर पर भी इन्होंने अपने विचार को रखा है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।